आज हम बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स की। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट दूंगा जिससे आप सारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को याद रख सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें। पहले बात करते हैं नंबर 1 एटॉमिक साइज की। हमें पता है कि ये एटम है। एटम का अगर ये न्यूक्लियस है तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दिस इज कॉल्ड रेडियस, और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेडियस। और रेडियस बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, अगर रेडियस छोटा होगा तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो रेडियस को मैं साइज के लिए यूज कर सकता हूं। अब हमें पता है कि साइज किस तरह से वेरी करता है अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इट डिक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस। रीजन इसका यह है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स बढ़ेगी, साइज घटेगा, और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। इसमें एक्सेप्शन आप ध्यान रखें, नोबल गैसेस में भी टॉक अबाउट वंडर वाज रेडियस, इसलिए नोबल गैसेस का साइज बाकियों के कंपैरिजन में बड़ा होता है। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्स पे। फोर्स कितनी स्ट्रांग है, फोर्स ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, अगर फोर्स कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड है इट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में ये इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो मेन एक्सेप्शंस हैं वो नोबल गैसेस हैं, नाइट्रोजन फैमिली है, बिकॉज उनमें हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली हाई होती है। देन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये कोई एक एटम है और ये बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जैसे क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया टू बिकम Cl नेगेटिव। ये जो बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका ट्रेंड है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद द नेगेटिव साइन। ये एंथैल्पी चेंज है, एनर्जी चेंज है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम। क्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया टू बिकम Cl नेगेटिव, जो एनर्जी रिलीज हुई दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट ऑफ द केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव। इसका भी ट्रेंड यही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मेरा मतलब है इट बिकम्स मोर नेगेटिव। ये -100 है, ये -200 है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखें। न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी। नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये शो कर रहा है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी एटम की टू गेन द इलेक्ट्रॉन। इसमें जो मेन एक्सेप्शन है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हैलोजेंस में, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा है। इट इज एन एक्सेप्शन। क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, इट इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिर्फ मॉलिक्यूल में ही इट कम्स इनटू प्ले, जब मॉलिक्यूल होगा। ध्यान रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है 4.0, सबसे कम सीजियम की है 0.7।
इसका ट्रेंड, इट इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस मेटालिक कैरेक्टर. सो मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड बिल्कुल ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर. दो वर्ड हैं, वन इज ऑक्सीडेशन, अदर इज रिडक्शन. रिडक्शन इज टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं. इसको आप वैसे भी याद कर लीजिए, एक शेर किस तरह से चीखता है, गर्र, मीन्स गेन होगी इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन में. और जब मैं बात कर रहा हूं शेर, लायन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी ऑक्सीडेशन में. L स्टैंड फॉर लूज एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट ये वो वाली स्पीशीज हुई विच लूजर्स इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. अब जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा. हमें पता है मेटल्स कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली. सोडियम कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज नहीं करता है. तो मेटल्स कैन लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, सो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. आप इनको सुनते रहें, देखते रहें. मैं आपको एक लास्ट में ऐसा ट्रिक दूंगा, आप सीधे सारे के सारे ट्रेंड्स को याद कर जाएंगे. रिड्यूसिंग कैरेक्टर, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर. ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन कितना इजीली वो गेन कर सकता है. ऑपोजिट होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर से, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. हमें पता है द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक. तो बेसिक कैरेक्टर ये डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड एंड इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अगर मुझसे को पूछे कि कौन ज्यादा बेसिक है, Na2O या CO2, अब ये मेटल है तो इट इज बेसिक, इसका ऑक्साइड बेसिक होता है. नॉन मेटल है तो इट्स ऑक्साइड इज एसिडिक. तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. अगर मैं इन सबको एक ही स्टेप में याद करूं तो मुझे सिर्फ एक शब्द याद रखना है, बोलो राम इज गॉड. यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, बोलो राम इज गॉड. अब इसका मतलब क्या हुआ? बोलो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. राम, आर स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग कैरेक्टर. A stands for atomic size या atomic radius. M stands for metallic character. Is increases. G, God का G means group. तो डाउन द ग्रुप सिर्फ 4 कैरेक्टर इंक्रीज होने हैं. जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो 4 कैरेक्टर इंक्रीज होने हैं. कौन कौन से? बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर. और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपोजिंग ट्रेंड फॉलो करती हैं. अगर ये डाउन द ग्रुप ये 4 चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो अक्रॉस द पीरियड ये चारों चीजें डिक्रीज होंगी. और बाकी सब में इससे ऑपोजिट ट्रेंड होगा. ऑपोजिट ट्रेंड का मतलब है बाकी सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेंगे और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेंगे. तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, बोलो राम इज गॉड. और आपको चारों ही बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर और ये सारे आप कर सकते हैं.